काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। काम जीते जगत जीत, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। तो बाप की ही महिमा करनी चाहिए कि सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है, और जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं, वो न अपनी सदगति कर सकती हैं और न दुनिया की सदगति कर सकती हैं। सदगति का मतलब है बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिवान बने, और गतिवान बन करके ऊंची स्टेज में जाए। निम्नगामी न हो। कैसी हो? ऊंची स्टेज में जाने वाली हो। नहीं तो बुद्धि मनुष्यों की धरणी की ओर खिंचती चली जाती है। अभी सारी दुनिया की बुद्धि नीचे लगी हुई है, देह अभिमानी की मिट्टी में धस रही है, या ऊपर जा रही है? नीचे जा रही है। तो सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से सदगति करता है। और वह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पतित हैं। मना उनकी मन बुद्धि कैसी स्टेज में है? पतित स्टेज में है, नीचे की ओर गिरी हुई है। जिनकी खुद ही बुद्धि नीचे की ओर गिरी हुई है, वो दूसरों को कैसे ऊपर उठावेंगे? हम सब पतित हैं। पतित दुनिया में सब पतित, और पावन दुनिया बनाने वाला एक बाप। पावन दुनिया में होंगे सब पावन। तो बाप कहते हैं कि पावन बनने के लिए मुझे एक एवर प्योर को याद करो। एवर प्योर क्यों? क्योंकि वो ऊपर का रहने वाला है, ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला है, तो भी प्योर है। और इस पतित दुनिया में आता है, पतितों के संग में आता है, और पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता है। प्रवेश करने और संग के रंग में आने के बावजूद भी वो पतित है या पावन है? तो भी वो पावन है। कोई कहे ये तो सब बक बक करने की बातें हैं, हम कैसे माने? तो एक एक ब्राह्मण के जीवन से पूछा जाए उसका अनुभव, कि जिन दिनों विकारी जीवन बनता है, उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान की बातें उड़ जाती हैं, या ज्ञान में रमण करती है बुद्धि? बुद्धि से ज्ञान की बातें ही उड़ जाती हैं। ऐसी बुद्धि हो जाती है जैसे गरम तवा, पानी की बूंद डालो और पटाख से उड़ जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्यों की। और परमपिता परमात्मा का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो तो सबका बाप है ना। तो दुनिया की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं,
उन सब बीज रूप बच्चों के संसर्ग संपर्क में आने वाला होगा या थोड़ों के संसर्ग संपर्क में आवेगा? वो बाप है ना सारी मनुष्य सृष्टि का। तो ढेर के ढेरों के संसर्ग संपर्क संबंध में आने के बावजूद भी उसके ज्ञान का कभी खुलासा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि बाप एवर प्योर है। और मंदिरों में भी ये प्रूफ दिखाया जाता है। और देवताओं के जो मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें और सभी इंद्रियों को बतावेंगे। कमल नयन, कमल हस्त, कमल कर्ण, कमल पाद, कमल मुख। कामेंद्रियों को कभी नहीं दिखावेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे भला ऊंचे से ऊंचा देवता बनने वाले ही क्यों न हो, वो देव आत्माएं भी जब कीचड़ की दुनिया में पहुंचती हैं, संग के रंग में आती हैं, तो कुछ न कुछ परसेंटेज में उनकी बुद्धि में लेप छेप जरूर लगता है। सिर्फ एक ही पार्टधारी ऐसा है जिसको लेप छेप नहीं लगता। नहीं तो दुनिया की ग्रेट कही जाने वाली, महान धर्म पिताओं के रूप में मानी जाने वाली आत्माएं भी इस दुनिया में आकर के नाक रगड़ जाती है। संग के रंग में आकर के खुद भी नीचे गिरती हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराने की निमित्त बन जाती है। तो बोला कि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है।